अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने वाले पाकिस्तान सावधान, कहीं ऐसी कोई गुस्ताखी महंगी ना पड़ जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान की मरम्मत करने की पूरी व्यवस्था कर ली है। पिछले दिनों राजधानी काबुल में हुए पाकिस्तान के हवाई हमलों से सबक लेते हुए तालिबान सरकार ने अपने एयर स्पेस की सुरक्षा न सिर्फ बढ़ा ली है, बल्कि दुश्मन पाकिस्तान की गुस्ताख एयरफोर्स को सबक सिखाने का इंतजाम भी कर लिया है, जिसमें उसकी मदद की है दोस्त रशिया ने। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगान तालिबान ने देश में वायु सुरक्षा प्रणाली तैनात की है। हुर्रियत रेडियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान शासन के तहत 313वीं सेंट्रल आर्म्ड कोर्स की फर्स्ट इन्फेंट्री ब्रिगेड के तोपखाने के अधिकारियों ने रूसी 2 शॉट 23 ZU एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। कोर ने बताया है कि इन प्रणालियों को विशिष्ट स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। यह तैनाती ऐसे समय पर की गई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी तनाव है। अब यहां पर दोनों पक्षों के बीच इसी महीने कई दिनों तक हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने काबुल समेत अफगानिस्तान के कई प्रांतों में हवाई हमले किए थे। उस समय पाकिस्तान को यह लग रहा था कि वो तालिबान को कुचल देगी और तालिबान लड़ा के उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को यह भी लग रहा था कि तालिबान के पास उतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि वो उसका आमने सामने का मुकाबला कर पाए। पाकिस्तान को यह गलत फहमी भी थी कि तालिबान पूरी तरीके से अलग थलग है और कोई उसके समर्थन में या उसका साथ देने कोई नहीं आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान का यह भ्रम यहां पर टूट गया है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ तालिबान के पीछे रूस खड़ा हो गया है, बल्कि अफगानिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी सुरक्षा को भी पुख्ता करने के लिए रूस ने ऐसे कड़े कदम उठाए हैं कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। अफगानिस्तान की केंद्रीय सेना कोर में उपयुक्त ब्रिगेड के नेतृत्व ने इस तैनाती को रक्षा तत्परता के स्तर को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। इसके साथ ही ऐसे सैन्य हथियारों और मशीनरी के लगातार रखरखाव और कुशल उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच तनाव के बीच यह तैनाती बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में 6 दिनों तक सैन्य टकराव चलता रहा था। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के अंदर फाइटर जेट भेजकर बमबारी भी की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 6 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों पक्ष दोहा में बातचीत की मेज पर बैठे, जहां युद्ध विराम पर सहमति बनी। इस बीच वार्ता का दूसरा दौर शनिवार यानी 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में शुरू हुआ था। तालिबान के उप गृह मंत्री हाजी रहमतुल्लाह नजीब ने बैठक में अफगान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसमें कतर में तालिबान के राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेल शाहीन, अनस हक्कानी, विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के महानिदेशक नूर अहमद नूर, रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक नूर रहमान नुसरत और अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी शामिल हुए थे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में 2 लोग और शामिल हुए थे जिनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। हालांकि यहां पर यह बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई है, ये तालिबानी आर्म्ड फोर्स के 2 प्रमुख चेहरे या फिर 2 प्रमुख कमांडर्स हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तानी हमलों को लेकर के और पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक को लेकर के तालिबान सचेत हुआ है और जिस तरीके से उसने अपनी सुरक्षा घेरे को मजबूत करने की पहल अब शुरू कर दी है, इससे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी सोचने पर मजबूर होगा कि तालिबान पर अब सीधे हाथ डालना खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालने के बराबर साबित हो सकता है। लिहाजा जो पाकिस्तान तालिबान को कुचलने पर आमादा दिखाई दे रहा था और जो पाकिस्तान लगातार तालिबान को कमजोर समझने की कोशिश कर रहा था, उसे इस मुगालते से अब बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स है इस रीजन की, वो पाकिस्तान के एडवर्स कंडीशंस उसके लिए खड़ी कर दे। क्योंकि अब यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान का नजरिया बदला है और जिस तरीके से वो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार के ज्यादा करीब हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भी काफी हद तक उथल पुथल देखी जा रही है। जो चीन
पाकिस्तान के मसले में खुलकर बोलता रहा है और जो चीन हमेशा से जो है एक मित्र की भूमिका में पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता रहा है। हम सब ने देखा कि जब तालिबान के साथ पाकिस्तान का संघर्ष शुरू हुआ तो चीन के जुबान से एक अल्फाज पाकिस्तान के समर्थन में नहीं निकले। चीन भी तिरछी निगाहों से पाकिस्तान को देख रहा है और उसके दोहरे अंदाज को भी देख रहा है। एक तरफ वो चीन को दोस्त कहता है तो दूसरी तरफ चीन के दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के साथ अपनी करीबी बढ़ाता है। यह किस तरह की डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की? कहीं डिप्लोमेसी की इस चक्की में वो पिस ना जाए। यहां पर पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह सोचने की आवश्यकता है, यह विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं वो कुल्हाड़ी के नीचे अपना पैर तो नहीं रख रहे, कहीं खुद को जख्मी तो नहीं करने जा रहे, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है अब उसमें पाकिस्तान चौतरफा घिरता जा रहा है। दोस्त चीन के निशाने पर आ चुका है, उधर से तालिबान पाकिस्तान को लेकर के अपना दुश्मन बता रहा है, इधर से हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान को पहले ही सचेत कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर वो नहीं माना तो फिर से उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। अब यहां पर रूस की एंट्री हुई है जिसने अफगानिस्तान के एयर स्पेस को सिक्योर किया है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर इंस्टॉल किया है और एश्योर किया है कि तालिबान के आसमान से कोई भी हमला नहीं हो पाए। खासतौर से पाकिस्तान को लेकर के ये बातें कही गई हैं। यानी कहा जाए तो पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे पर चौतरफा घिर चुका है। अब उसके पास यहां पर कोई विकल्प नहीं है, बशर्ते वो अब अपने कदम पीछे ले ले, अपने आप को शांत रखे और फिर जिस अमेरिका के चढ़ावे पर चढ़ करके वो इस तरह की गुस्ताख मिजाजियां दिखा रहा है, कहीं उसको इसका बुरा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।